चेंजेस नहीं होंगी इंटरनली. Mother, she might feel those changes, but externally, later on in the second and third trimester of the pregnancy जो है आपकी जो है वो external जो changes हैं वो भी आपकी body appearances हैं and all that it starts appearing. ठीक है. So they are obvious. ठीक है. तो normally जो आपके ज़्यादातर जो changes होती हैं they occur in the last trimester of the pregnancy. ठीक है. From that is from the जो है वो 7th, 8th and 9th months जो होते हैं इसमें ये ज़्यादा देर वेरी क्रूशियल एंड जो है इसमें जो है ज़्यादा आपकी बिकॉज ज़्यादा आपकी चेंजेस हो रही होती है बॉडी के अंदर एंड द बॉडी बिकॉज द डिमांड एंड द सप्लाई बोथ दे आर इंक्रीज. ठीक है. सो डिमांड बाय योर बॉडी बाय द मदर्स बॉडी दैट्स सप्लाई भी होता है फीटल ग्रोथ हो रही होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. तो उसमें भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिमांड्स बढ़ जाती है. ठीक है. सो यू विल हैव टू मैनेज ऑल दोस. ठीक है. चेंजेस. ठीक है. फिर पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे. पार्चुरेशन इज अगेन द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी दैट्स कॉल्ड एज द पार्चुरेशन. और उसमें वेरियस हार्मोन्स जो है दे गोना प्ले अ रोल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन. ठीक है. द रिस्पांस ऑफ द मदर्स बॉडी टू प्रेगनेंसी अगेन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सबसे पहले जो है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है. ठीक है. अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस हार्मोन्स है. ठीक है. And the reaction of the mother's body to growing fetus is increase in the sexual organs and weight gain होता है ठीक है during pregnancy up to around 24 pounds होता है throughout the pregnancy. ठीक है. average weight gain जो होता है 24 pounds throughout the 9 months की बात करें initially नहीं हो जाएगा कि फौरन ही हो जाएगा ऐसा नहीं होता. ठीक है. throughout the pregnancy up to 24 pounds weight gain होता है. ठीक है. and this weight gain is mostly in the last 2 trimester of the pregnancy है. मोस्टली लास्ट 2 ट्राइमेस्टर या फिर सेकेंड एंड थर्ड ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है मैसिव वेट गेन होता है. ठीक है. फीटस जो है उसका अगेन 7 पाउंड्स तक का उसका भी तो वेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो मदर का तो वेट नहीं होगा इटसेल्फ जो है वो इंक्रीज हो रहा है 24 पाउंड्स. इसमें इस पे फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया कि फीटस जो है वो 7 पाउंड्स का उसका वेट होगा. ठीक है. एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटल फ्लूइड 4 पाउंड्स की. ठीक है. यूट्रस जो है उसका साइज इंक्रीज होता है 2 पाउंड्स हो जाएगा. ब्रेस्ट जो है वो 2 पाउंड्स इंक्रीज हो जाएंगे. एक्स्ट्रा फ्लूइड ऑफ द ब्लड एंड ईसीएफ अगेन 6 पाउंड्स इंक्रीज हो जाता है और फैट एक्यूमुलेशन भी इंक्रीज है 3 पाउंड्स. ठीक है. तो ओवरऑल आपका जब उसको आप ऐड अप करोगे सो इट्स गोइंग बी अराउंड 24 पाउंड्स ऑफ इंक्रीज इन द वेट. ठीक है. फिर अगेन इंक्रीज डिजायर द फूड बाय द मदर है वो यही होता है कि इफेक्ट ऑफ द वेरियस हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो है अगेन देयर इज मोर डिमांड. ठीक है. ठीक है. तो हम कहते हैं ना कि जो है वो रिमूवल ऑफ द फूड सब्सटेंस फ्रॉम द मैटरनल ब्लड बाय द फीटस. ठीक है. तो फीटस को भी हमें जो है नरिश करना होता है मदर्स बॉडी को. तो अगेन द डिमांड दैट्स गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. तो डिजायर फूड बाय द मदर दैट्स आल्सो इंक्रीज. लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपको फर्स्ट जो इनिशियली जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें मॉर्निंग सिकनेस होता है. बहुत सी जो वुमेन दे सफर फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस है either unable to eat nausea vomiting होता है उनको. ठीक है. सो अगेन गर्ड वगैरह होता है तो उसकी वजह से गर्ड सिम्टम्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जो है ये इनिशियली जो है डिजायर ऑफ फूड जो है वो डिक्रीज होता है एंड लेटर ऑन एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड ट्राइमेस्टर और फिर सेकंड से थर्ड तक जो है डिजायर ऑफ फूड दैट्स गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है बेटा. अच्छा. प्री नेटल मॉनिटरिंग इसलिए वेरी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कहते हैं कि यू हैव टू हैव दोज जो है वो प्री नेटल चेकअप्स. ठीक है. प्री नेटल जो है वो आपके चेकअप्स जरूरी होते हैं. ठीक है. इनिशियली जो है वो वीकली होता है देन जो है वो ठीक है. तो ये जरूरी होता है कि आप यू वोंट दैट इज द फीमेल विल नॉट पुट ऑन एक्सेसिव वेट. ठीक है. वरना तो उसको डिफिकल्टी होगी लेबर में एंड द फीटस जो है फीटल जो है मदर और फीटल जो है वो they can be both in danger because ऐसे पर excessive weight gain होगा so that would lead to various consequences. ठीक है. उसमें जो है ब्लड प्रेशर वगैरह आपका बढ़ सकता है. you can have intolerance to जो है ग्लूकोज इंटॉलरेंस वगैरह डेवलप विद जेस्टेशन डायबिटीज है तो उसमें फिर आपको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से you can have preeclampsia, eclampsia, you can have those जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाते हैं. ठीक है. तो एंटीपार्टम APH वगैरह हो सकता है. तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑफ योर वेट. ठीक है. वेट गेन. तो मेटाबॉलिज्म भी प्रेगनेंसी में ऑल नो दैट के बढ़ जाती है अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड है. ठीक है. देयर इज इंक्रीज सिक्रेशन वेरियस हार्मोन्स और सारे के सारे स्पेशली थायरॉक्सिन भी इंक्रीज हो जाता है आपका. एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स वगैरह जो है जिसमें आपके एल्डोस्टेरोन वगैरह इंक्रीज हो जाता है. थायरॉक्सिन इटसेल्फ ठीक है इंक्रीजेस द BMI वन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स जिसकी बात करते हैं. ठीक है. सो मतलब ये सब आपके इंक्रीज हो जाते हैं. तो ये सारे के सारे आपके
जो है BMR को इंक्रीज कर देता है अप टू 15%, ठीक है, अबव द बेस। साइड से बाद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रोथ ऑफ द फीटस में अगेन वेट ऑफ द फीटस इट डबल्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स, ग्रेटेस्ट ग्रोथ ऑफ फीटस occurs during the last trimester of the pregnancy, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी रिड्यूस एब्जॉर्प्शन हो जाती है ऑन द मैटरनल साइड। लास्ट मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में आपकी जो है अगेन देयर इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरेट और आयरन है, तो जाहिर सी बात है आपके डिप्लीट हो जाते हैं आपके स्टोर्स, ठीक है, बॉडी जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है अगेन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से तो सप्लाई दिस एक्स्ट्रा नीड्स टू द फीटस, तो यानी कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन मैटरनल साइड से तो कम हो जाता है, ये ज्यादा सारे के सारे ये जो है ना प्रोटीन्स और इन सब की जो है ये एब्जॉर्प्शन डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स योर प्लेसेंटा, ठीक है, टुवर्ड्स द फीटल साइड, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है आपके जो स्टोर्स हैं मैटरनल साइड पे वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो जो है वो फिर अगेन यू हैव टू मीट दोज डिमांड्स, तो इसमें फिर हम लोग जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि द न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट सफिशिएंट अमाउंट है, तो वेरियस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज दे कैन टेक प्लेस, तो मोस्टली डेफिशिएंसी इन कैल्शियम लेवल्स है, फॉस्फेट, आयरन, विटामिन्स में अगर, इसलिए हम लोग जो है यानी कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जो है ये आपके सप्लीमेंट्स है, आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्स हम देना शुरू कर देते हैं। इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में से फोलिक एसिड हम जो है वो कहते हैं कि आप लोग, ठीक है, फोलिक एसिड टू प्रिवेंट द न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज है, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर से फिर हम कहते हैं कि आप आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम, क्योंकि आपके डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं स्टोर्स, ठीक है, फिर स्टोर्स नहीं होते मैटरनल बॉडी के अंदर कि जो है वो फीटस को भी सप्लाई करें और खुद भी इनके अंदर जो है वो एनर्जी रहे, ठीक है, तो जो है जाहिर सी बात है फिर आपको जो है इन विट्रो जो है आपको लेना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, सप्लीमेंट्स जो है फिर आपको लेना पड़ता है, ओरल सप्लीमेंट्स जो है वो कैल्शियम है, आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है, दैट्स वेरी अच्छा। इसके अलावा जो है अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड एंड अप इन मोस्टली जो है प्रेग्नेंट वुमेन दे एंड अप इन आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स ड्यू टू हीमोडायनामिक्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैटरनल इंटेक ऑफ विटामिन डी, ठीक है, शुड बी इन गुड क्वांटिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है विटामिन डी, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑफ द जीआईटी, तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगी नहीं आपकी प्रॉपर, ठीक है, सो आप कैल्शियम डेफिशिएंसी इसमें हो सकती है। फिर इसी तरह विटामिन के भी हम देते हैं, ठीक है, शॉर्टली बिफोर बर्थ है, सो दैट द बेबी हैज सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन टाइम और ब्लीडिंग वगैरह, कोई ब्रेन हेमरेज वगैरह ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन या बर्थ के दौरान जो है, जाहिर सी बात है जो बोन्स जो है, ठीक है ना, जो ब्रेन की, ठीक है, जो आपकी ये स्कल बोन्स वगैरह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा they have to manipulate it, they have to be manipulated, बाज़ फोर्सेप्स डिलीवरी वगैरह भी करनी पड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है फिर आपके बोन्स वगैरह जो है वो बाज़ यू हैव टू कंप्रेस दोस बोन्स, ठीक है, तो आपका बाज़ टू प्रिवेंट द ब्रेन हेमरेज को रप्चर ना हो जाए ब्लड वेसल्स हो, तो विटामिन के वगैरह भी देते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्रेन हेमरेज प्रोसेस ऑफ, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिस्कम्फर्ट्स में यू हैव द डिजीनेस एंड सिंकोप हो जाते हैं, इनिशियली जो है देखा होगा तो हमें ज़्यादातर जो है वो बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमें चक्कर आ रहा है, हमें, ठीक है, डिजीनेस सी हो रही है, चक्कर से आ रहा है, ठीक है, तो ये अगेन या घबराहट सी हो रही, तो अगेन ये ज़्यादा सिम्टम्स, ठीक है, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं बिकॉज ऑफ द, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है लेटर ऑन भी आपका जो है वो ये चक्कर और ये ब्लड प्रेशर वगैरह भी लो हो जाता है, अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, और इसका कंप्रेशन आता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस, कंप्रेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज स्पेशली एंड द पेल्विक वेन्स दे कॉज द वेनस पूलिंग, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके ज़्यादातर जो है वेनस पूलिंग हो जाती है द लोअर एक्सट्रीमिटी, ग्रोइंग यूट्रस की वजह से, तो इसकी वजह से स्लो वेनस रिटर्न होता है अगेन बाय द यूट्राइन प्रेशर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है और एडिमा आपका हो जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर में यू हैव दोस जो है आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा, स्पेशली द पीडियल एडिमा, आपके दोनों फुट जो है बहुत स्वॉलन होते हैं, बहुत से औरतों के, ठीक है, सो अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेनस प्रेशर, से वेनस कूलिंग हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज से बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूट्रस ऑन द इंफीरियर वेना, ठीक है। फिर आपका इसके अलावा जो है वेरिकोसिटीज होती हैं, वेरिकोस वेन्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, इंक्रीज वेनस प्रेशर पेल्विस और लोअर एक्सट्रीमिटीज हो जाती हैं, ठीक है, इसकी वजह से दैट लीड्स टू लेग फटीग एंड पेनफुल नाइट टाइम लेग क्रैम्प्स, ठीक है, ये मुझे ये सिम्टम्स होते हैं आपकी जब प्रीनेटल इसके लिए आती हैं पेशेंट्स जो है मॉनिटरिंग के लिए,
प्रीनेटल चेकअप्स के लिए, तो उसमें फिर ये कंप्लेन करती है कि लेग क्रैम्प्स वहाँ हो रहे हैं, अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द वेरिकोज वेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद again changes in the maternal circulation during pregnancy, blood flow to the placenta, again that's going to increase 625 ml of the blood, okay, from the maternal circulation flows to the placenta per minute during the last months of pregnancy, ठीक है। तो ये नहीं uterine sinuses वहाँ भी develop हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका divert हो जाता है blood flow towards the placenta, ठीक है, maternal blood। उसके अलावा जो है आपका maternal cardiac output जो है वो अगेन बाय द 27th, ये भी आपका वही थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। 27 वीक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड यू कुड से 6 to 7 months of the pregnancy, okay? Between 6 and 7 months of pregnancy, last week of the 6 months of the pregnancy हो जाता है, ठीक है। So again इसमें जो होता है because of the cardiac output, that's increase in the ठीक है, due to the generalized increase in the metabolism, BMR increase हो जाता है 50% तक, ठीक है, जिससे आपको cardiac output भी increase हो जाता है by 30 to 40% above the normal। ये ज्यादातर आपकी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में ये चेंजेस शुरू होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो है आपकी maternal circulation में आ रही थी, cardiac output increase हो रहा है, BMR, ठीक है, ये सब आपके सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। The last 8 weeks of the pregnancy, by this is 8th and 9th week of the pregnancy, last 8 weeks जो है 9th month of the pregnancy, sorry, ठीक है भाई, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, डिस्पाइट इंक्रीज इन यूट्राइन ब्लड फ्लो, फिर लेटर ऑन जो है थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट फॉल हो जाता है फॉर अननोन रीजंस, इनिशियली इंक्रीज होता है और फिर लेटर ऑन जो है वो क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, इसलिए फिर कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा आपका लो हो। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगेन हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आपका ब्लड वॉल्यूम द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, 30% अबव द नॉर्मल लेवल्स होता है, इंक्रीज हो जाता है आपका ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम कहते हैं हीमोडाइल्यूशन। और उसके इंक्रीज का कॉज क्या है, इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम किस तरह होता है, दो हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, एक तो एस्ट्रोजन की वजह से और एक एल्डोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। एल्डोस्टेरोन अगेन आपका जो है ये एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिक से आ रहा है, ठीक है, और ये फीटल स्पेशली जो फीटल जो है एड्रीनोकॉर्टिक से सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट्स में एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन भी आ रहा होता है आपके, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है ये फिर आपके इंक्रीज करवाएंगे। एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन, इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सोडियम, ठीक है, फ्रॉम द वीनल ट्यूब्यूल्स, तो ज्यादा वाटर रिटेंशन हमारा कॉज करवाता है, तो इसकी वजह से आपका प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन बाय द किडनीज होता है, ठीक है। ये होता है बेटा, देखो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 24 के बाद देखो 6, ये आपका 6 मंथ हो गया, ठीक है, और आफ्टर 6 मंथ जो है फ्रॉम द 7th हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 27 वीक से जो है वो शुरू हो जाता है अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। तो लुक एट दिस, अप टिल द 36 और 38 वीक्स पार्चुलेशन तक जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम 6 लीटर्स तक। अच्छा, जो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि एक्चुअली ब्लड वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, द मदर हैज 1 to 2 liters ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड इन द सर्कुलेशन, सो एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो है लॉस होता है आपकी, ठीक है, तो जो है मदर यूजुअली लूजेस अप टू क्वार्टर अमाउंट ऑफ इट, ठीक है, तो दैट इज यूजुअली लॉस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये कि फिर आपका यानी कि ऐसे नहीं होता कि हाइपोवॉल्यूमिया में चली जाए मदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, so that is one of the clinical significance of the increase in the blood volume during the last trimester of the pregnancy, okay? So what happens is there's extra amount of ठीक है, इस 1 to 2 liters अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो है आपका ब्लड भी लूज हो रहा है आपके, एंड इन द फॉर्म ऑफ amniotic fluid, ये वो सब आपका जो लूज हो रहा है फ्लूइड्स फ्रॉम योर बॉडी, तो उससे आपका हाइपोवॉल्यूमिया नहीं होता मदर की, ठीक है। तो इसके अलावा हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में, जाहिर है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट रेट भी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज। रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपका जो है वो अगेन बीएमआर इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन भी, बीएमआर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जाहिर सी बात है आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द मदर बिफोर बर्थ, अगेन वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन कंजम्पशन भी तो इंक्रीज हो रही है ना, ऐसे में मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा हो रहा है ना आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से और मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो
डायरेक्टली आपका स्टिमुलेट करता है वेंटिलेशन को, ठीक है, बाय द इंक्रीजिंग द सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सेंटर्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका ये हाइपर वेंटिलेशन होता है ज्यादातर, मतलब इट्स मोस्टली सीन के जो है प्रेग्नेंट मदर्स हाइपर वेंटिलेट, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेट वो इसीलिए कर रही होती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, कि वो आपका जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन क्योंकि ये जाहिर है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, जिसका ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है, और ठीक है ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है। So again, when the mother, she's going to hyperventilate, she's going to inhale more oxygen, ठीक है, to meet the demands, extra जो ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगी। चाहे मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो हाइपरवेंटिलेशन का ये पर्पस होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो आप कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो रही है by inhaling more oxygen, और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है by the production of कार्बन डाइऑक्साइड by the increased breathing, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कहते हैं मिनट वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाट इज मिनट वेंटिलेशन, इट इज रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो द मिनट वेंटिलेशन दैट्स गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। बोथ द रेस्पिरेटरी एंड टाइडल में इंक्रीज है, मिनट वेंटिलेशन बिकम्स 50% above the normal नॉन प्रेग्नेंट रेट। तो अब तो हम लोग कहते हैं कि जो है वो रेस्पिरेटरी रेट हम लोग कहते हैं 12 होता है, और टाइडल वॉल्यूम इट्स अराउंड जो है 500 है। 500 into 12 करो तो इट्स अराउंड 6000 ml आपका होता है, 6 लीटर्स तक होता है मिनट। अच्छा, उसके अलावा जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगेन मैंने तुमको बताया था प्रेगनेंसी में हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका अगेन दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल प्रेशर ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस, ठीक है। ग्रोइंग यूट्रस में मैकेनिकल प्रेशर होता है, जो कि आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो प्रेस करता है, और जो है एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है आपके डायफ्राम को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो द लंग्स दे हैव लेस कैपेसिटी टू थोड़ा सा एक्सपैंड, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके डिस्निया भी थोड़ा बहुत हाइपर डिस्निया भी हो जाता है, ठीक है। So because the reason इसका इन्होंने ये दिया, the growing uterus presses upwards against abdomen, this in turn presses upward against the diaphragm, so upward movement the diaphragm, that's increased। अच्छा, उसके अलावा यूरिनरी चेंजेस भी हो जाती हैं, ठीक है। मैटरनल आपके जो है वो रीनल चेंजेस क्या होंगी, किडनी जो है इंक्रीज हो जाती है इन विट, ठीक है, इट कम्स बैक नॉर्मल 3 मंथ्स आफ्टर। ये सब आपका ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी, यूट्रस से डायलेट अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ यूटीआई, ठीक है, यूटीआई वगैरह भी बढ़ जाता है चांसेस, ठीक है। ये आपका सारे जो डायलिटेशन वगैरह जो प्रोसेस हो रहा है, अगेन दैट्स जो लास्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, so that's for the preparation of the birth of the baby, the process of parturition, ठीक है। तो dilatation, the process of dilatation, that's what take place, especially the lower extremities, lower part of the body, ठीक है, उसको prepare करना होता है to receive the baby, ठीक है। the process of जो birth का process होता है, इसमें आपका descend करता है baby, ठीक है, from the uterus downwards है, ठीक है, from the pelvis है into the जो है आपका नीचे की तरफ जाता है। तो वहाँ पे जो है ब्लैडर भी है, सब है, ठीक है। आपके हर चीज इफेक्ट हो रही है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डायलिटेशन ज्यादातर रिलैक्सिंग वगैरह से फील हो रहा है, जो कि आपके और प्रोजेस्टेरोन है, जो कि आपके डायलिटेशन वगैरह करवा रहा होता है आपकी, ठीक है, सारे आपके लोअर सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो है आपकी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ यूरिनरी फॉर्मेशन भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन भी हो जाता है आपका, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स बाय द प्लेसेंटा एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो अगेन हमने पढ़ा था ना कि वो जो हाइपर जो वॉल्यूम है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है, अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जो है वो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके अलावा कोर्टिसोल वगैरह भी इंक्रीज हो जाता है आपका प्रोडक्शन बाय द प्लेसेंटा। ये सब आपके प्रोसेस जो है हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की वाटर रीअब्सॉर्प्शन और जो हाइपरवॉल्यूमिया कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। तो अगेन ये आपका जो है प्रोसेस, सो डिक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड absorption of the proteins remain unchanged, ठीक है। तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर की बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, अप टू 50% है। रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज थोड़ा सा कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोटीन से रिमेन अनचेंज्ड। तो इसके अलावा इंक्रीज वैस्कुलैरिटी हो जाती है, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलैरिटी जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है, रिमेंबर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द यूरिन।
ठीक है। तो ये चीजें सारे फैक्टर्स जो है ये काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। उधर जो है आपका देखो एल्डोस्टेरोन वगैरह सिक्रीट हो रहा है और ईस्ट्रोजन है वो आपका हाइपरवॉल्यूमिया का कॉज करवा रहा है इंक्रीज, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आपका मैसिव इंक्रीज हो जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या ऑन द अदर हैंड आपका जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, यानी कि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड्स इंक्रीज हो रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इससे काउंटर बैलेंस हो जाता है कि बहुत ज्यादा भी आपका ऐसा ना हो कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो आपका हार्ट ओवरलोड होगा एंड यू माइट एंड अप इन कार्डियक फेलियर या कुछ। हार्ट ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इतना मैसिव इंक्रीज नहीं होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है। उसको जाहिर है उसका इफेक्ट होगा आपके हार्ट पे। तो हार्ट अगर ओवरलोड होगा सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, वन कुड एंड अप इन हार्ट फेलियर। तो ये काउंटर बैलेंस प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस बैलेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन and the secretion during normal pregnancy, only 6 pounds of extra water and the salt accumulation that's going to take place, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जो है वो एल्डोस्टेरोन वो तो मुसलसल सिक्रीट हो रहा है, वो मुसलसल एब्जॉर्ब करवा रहा है आपके सोडियम वाटर को, हाइपरवॉल्यूमिया कॉज करवा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जीएफआर भी इंक्रीज हो रहा है ताकि वो उसको काउंटर बैलेंस करे, ठीक है बेटा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आपका हेड डिसेंड करता है, ठीक है, टुवर्ड्स योर पेल्विक बोन्स है और वहाँ पे जो है वो फीटल एंगेजमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंक्रीज जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगेन वो दैट्स गोइंग टू कंप्रेस योर यूरिनरी ब्लैडर, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन बढ़ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआईटी में जो है यू गॉट दिस मॉर्निंग सिकनेस वगैरह वेरी कॉमन सिम्पटम स्मॉल प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है ना। और ये लास्ट करता है, ये आपके इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और ये लास्ट फ्रॉम 6 to 8 वीक्स 13 to 6 वीक्स प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है वो कॉज इसका होता है एचसीजी लेवल्स जो आपके इंक्रीज होता है, ठीक है ना, वो स्पीड हो रहे होते हैं मोर सिवियर मोर हायर एचसीजी लेवल्स वगैरह, ठीक है। ह्यूमन gonadotropin हार्मोन की वजह से जो है ये आपको नॉजिया लोग में ज्यादा होता है जिनमें हायर लेवल्स होते हैं, जो कि आपके लिए सिंसिशियल ट्रोपोब्लास्ट से आपको रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। एचसीजी इनिशियली लेटर ऑन प्लेसेंटा उसको रिलीज करवाता है। हार्ट बर्न भी होता है कि रिड्यूस स्मूथ मसल मोटिलिटी होती है जीआईटी की, उसको रिड्यूस हो जाती है इनिशियली। सो देयर इज रिलैक्सेशन लोअर इसेफेजिक स्फिंक्टर और जो है हार्ट बर्न हो जाता है, ठीक है। रिगर्जिटेशन हमारा हो सकता है। मोर ओवर लेटर ऑन भी आपके थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपैंडिंग यूट्रस जब बहुत ज्यादा यूट्रस का साइज बढ़ जाता है डिस्प्लेसिंग स्टमक अपवर्ड्स डिक्रीजिंग द स्टमक साइज इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड। साथ कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी दे कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज वेल, ठीक है। हेमोरॉइड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में अगेन हमने पढ़ा था प्लाज्मा वॉल्यूम में 15% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है आपका प्लाज्मा वॉल्यूम, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है आरबीसी हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट जो है वो आपका कम हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन इफेक्ट। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपका आरबीसी जाहिर से डाइल्यूट हो जाता है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन और ये सब आपका कम हो जाएगा, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगी। फिर ऐसे दिस इन मोस्टली 28th 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। डब्ल्यूबीसी काउंट भी इंक्रीज हो जाता है 25,000 एट द टाइम बर्थ हो जाता है, ये ईएसआर इंक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट्स जो है वो अनचेंज। So amniotic fluid again, it's a fluid inside which the fetus floats है, वो भी आपको पता है ये बढ़ जाता है, it is between 500 ml to 1 liter तक होता है, ठीक है। Again source क्या होता है amniotic fluid का, again from the renal excretion of the fetus है, ठीक है। और उसके अलावा जो है certain amount of this amniotic fluid is absorbed from the GIT and lungs of the fetus है, much of the fluids directly absorbed होते हैं amniotic में। ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो है वो आपका फीटस जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है। एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर फिर आपका फीटस जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है। अच्छा वाटर इन एमनियोटिक फ्लूइड दैट्स रिप्लेस वंस एवरी 3 आवर्स। रेट ऑफ द फॉर्मेशन इसका ये होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम विल रिप्लेस इन एवरेज ऑफ वंस एवरी 3 आवर्स। रेगुलेशंस रेगुलेटेड मेनली बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स है, the volume may increase when there is increase in the fetal urine formation and may decrease when there is liver। ये है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, renal ये सजेस्टिव होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है दैट सजेस्टिव ऑफ कि आपके जो है वो फीटल किडनीज कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है और कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो ऑलिगोहाइड्रोजिनेज हो जाता है और ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीहाइड्रोजिनेज, ठीक है बेटा। सो दिस इज द एंड, ठीक है। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैंने तुम लोग को बता दी, ठीक है। अब पार्चुरेशन पे आ जाओ। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ बेबी इज बोर्न, ठीक है। इन मदर्स जो है वो अगेन, ठीक है, इनिशियली हम लोग कहते हैं कि जो है वो
जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एज सुन एज दिस फर्टिलाइजेशन और ये सब कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ होता है, वो आपको प्रोजेस्टेरॉन वहाँ से ट्रीट कर रहा होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मुसलसल आपका इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द अर्ली जो है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ज़्यादा होता है, बाय द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो आपका प्रिवेंट करता है अबॉर्शंस वगैरह को, और ये हेल्प करता है इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना, एंड द डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में, ठीक है ना। तो उसके हेल्प करता है इसके प्लांटेशन में प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ठीक है ना, उसका मेजर रोल होता है इनिशियली, ठीक है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। लेटर ऑन क्या होता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन नियर टर्म, ठीक है, उसमें फिर क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन एकदम से बहुत ज्यादा जो है इनका इंक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन मतलब जो इफेक्ट होता है, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसके वजह से जो है वो इन द मदर द ईस्ट्रोजन ओवरकम द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। तो एक्चुअली क्या होता है ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का इनिशियली हम लोग जब बात करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है डिक्रीजेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट्स अबॉर्शंस, हम तभी कहते हैं, ठीक है ना। लेटर ऑन क्या होता है, हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है नियर टर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जो है डिलीवरी, उसमें हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होती है फॉर द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन को इसके जो इफेक्ट को सप्रेस करके, जो कि इनहिबिट करा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ईस्ट्रोजन से इतना ज्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो इंटर्न ईस्ट्रोजन का आगे फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है, विद इन द यूट्रस एंड द सर्विक्स, ठीक है, हर जगह, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ती है, और फिर इस तरह आपका प्रोसेस ऑफ द पार्टुलेशन दैट्स होती है, ठीक है बेटा। सो फीटस में भी जो है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है लार्ज हो जाता है प्रायर टू पार्टुलेशन, ठीक है। अगेन दैट्स द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड भी, ठीक है। लेबर में आपका फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, सबसे पहले जो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में ऑनसेट ऑफ द रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन until the cervix dilates to fetal head diameter, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर ये होता है कि आपके शुरू हो जाते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में और जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का मकसद ये है कि इट्स गोइंग टू प्रोपेल द बेबी डाउनवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सर्विक्स। यूट्रस में है ना अभी, तो आपका फीटस या आपका जो बेबी है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है, द फीटस फ्लोट्स, ठीक है, इन द यूट्रस। फिर लेटर ऑन जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो वो उसको प्रोपेल करेंगे टुवर्ड्स द जो है सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स फिर आपका डायलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब आपका फीटल हेड जो है वो डिसेंड करता है, ठीक है, फ्रॉम द यूट्रस इनटू द सर्विक्स। तो आपका जाहिर सी बात है सर्विक्स को डायलेटेशन उसकी जरूरी है, ठीक है। सर्विक्स डायलेट होगा तो फीटल हेड जो है दैट्स गोइंग टू अपीयर देयर इन द विजाइना, और फिर वहां से आपकी डिलीवरी होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेटेशन होता है until the baby exits from the vagina. Third stage में is the expulsion of the placenta from the uterus, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में बेबी इज बॉर्न, ठीक है, मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ, और आप जो है baby that appears there in the vagina, and he's going to be the baby is going to be expelled out from the vagina, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड स्टेज में आपका फिर प्लेसेंटा भी आपका डिलीवर हो जाता है, इसको थर्ड स्टेज, ठीक है। इसको तो ज्यादा बड़े डिटेल में भी तुम लोग गायनी ऑप्स में इंशाल्लाह जब पढ़ोगे फाइनल ईयर में, तो तुम लोग को डिटेल में चाहिए होगा ये सब चीजें। इसमें भी तुम लोग को बस बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके अलावा again ratio ये important है, ठीक है। ratio of the estrogen and progesterone increases towards the end of the day, estrogen to progesterone यानी estrogen का बढ़ जाता है ratio, ठीक है, than the progesterone and increases towards the end of the pregnancy, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपका towards the end of the term there is an increased response to myometrium to oxytocin। oxytocin क्या है, it's a hormone that's released by your posterior pituitary gland, ये तुमने एंडो में पढ़ा होगा ना, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का मेनली फंक्शन क्या है, causes the uterine contraction, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, इंक्रीजेस इन द ऑक्सीटोसिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म में फीटल ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज, फीटल जो आपका पिट्यूटरी वो भी ऑक्सीटोसिन इंक्रीज सीक्रेशन इसकी बढ़ जाती है, वहां से भी बढ़ जाती है, मदर की भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ऑल टुगेदर फिर ये आपका सारे के सारे मिलके जो है वो आपका करवाएंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। देन मोर ओवर द मैकेनिकल स्ट्रेच ऑफ द यूट्रस, ठीक है, इट आल्सो इंक्रीजेस द मूवमेंट्स ऑफ द फीटस, इंक्रीजेस द साइज ऑफ द फीटस, ठीक है ना। मैकेनिकल स्ट्रेच जो होता है, the stretch or irritation of the cervix uterine, that's a uterine bleeding. फिर
ठीक है बेटा। सो रोल ऑफ ईस्ट्रोजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोल ऑफ ईस्ट्रोजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ईस्ट्रोजन का इन पार्चुरेशन। ठीक है, मेजर हार्मोन्स ऑफ पार्चुरेशन आर ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, रिमेंबर दिस। ठीक है, मेजर हार्मोन्स ऑफ पार्चुरेशन या ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी या ड्यूरिंग द व्हेन द बेबी इज बोर्न। तो दो आपके हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं वो आपका ईस्ट्रोजन है एंड यू हैव ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा। तो ये ईस्ट्रोजन जो है वो अगेन क्या करता है, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ द गैप जंक्शंस बिटवीन द मायोमेट्रिक सेल्स। ठीक है, कॉजेस मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच इन टर्न कॉजेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा। सो इसका ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन, लेट पीरियड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन द मायोमेट्रियम। ठीक है, इसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है। ठीक है, इंक्रीज ईस्ट्रोजन हो जाएगा, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हो जाएंगे, ज्यादा इनको क्या आप रेगुलेट करते हैं आपके रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन को, और उसकी वजह से आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी। ठीक है, ये भी आपके जो है वो इंक्रीज करवाते हैं, इनका भी रोल होता है ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा गैप जंक्शंस को भी इंक्रीज करवा देता है ताकि रैपिड आपके जो है वो ट्रांसमिशन हो आपके जो है वो इम्पल्स की। ठीक है, टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शंस। राइट, गैप जंक्शन जितने ज्यादा होती है ज्यादा आपके रैपिड जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिशन होगी, दैट वुड कॉज द स्मूथ मसल्स ऑफ योर यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का अगेन ये इंक्रीज रहता है, नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द मायोमेट्रियम, दे इंक्रीज मोर देन 100-fold ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड रीचेस अ पीक ड्यूरिंग द अर्ली लेबर। और इसको कौन इंक्रीज करता है, ईस्ट्रोजन से इंक्रीज द नंबर ऑफ द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स एंड marked increase in oxygen causes the uterus to respond to normal plasma oxytocin concentration। फिर रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन तो आपका कम हो जाता है, रिमेंबर दिस। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका ज्यादातर रोल जो होता है इनिशियल प्रेगनेंसी, रिलैक्सेस द यूट्राइन स्मूथ मसल्स है, इनेबल्स द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इट्स द अदर वे अराउंड, ईस्ट्रोजन से ऑपोजिट इफेक्ट है। ठीक है, एंड रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शंस बिटवीन द मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ये सारे जो है ये आपके इनिशियल फेजेस में प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है इन प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट टू इनहिबिट द ऑनसेट ऑफ लेबर इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रीमेच्योर ऑनसेट ऑफ द लेबर को जो है ये प्रिवेंट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्स कर रहा है यूट्राइन स्मूथ मसल, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यूट्राइन को, ये इनहिबिट कर रहा है ऑक्सीटोसिन को, वो जो है इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को, वो इंक्रीज कर रहा है गैप जंक्शंस को, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर रहा है गैप जंक्शंस। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हुआ। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहां भी इंक्रीज हुई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हुई जिसकी वजह से डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स हुआ। ठीक है, और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, स्टिमुलाई फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ वेजाइना हुआ। ठीक है, फिर अगेन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ये आपका ये पूरा एक इफेक्ट होता है। दिस इज हाउ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है, लेबर में ये नहीं होता कि एकदम से आपके एक दफा ही इंक्रीज हुआ और बेबी एक्सपेल आउट हो गया, नहीं, ग्रेजुअली आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, तो इट मे लास्ट इन द प्राइमरी ग्रेविटा, जो फर्स्ट जिसकी टाइम हो रही है इसकी डिलीवरी, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो ये 12-12 घंटे ले लेते हैं फॉर द ऑनसेट ऑफ ये, और जो ऑनसेट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होती है, इतनी इंक्रीज हो जाए कि वो सर्विक्स को डायलेट कर दे फुली और आपको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, सही बेटा। सो दिस इज ऑन लेबर जो है, अगेन फीटस ड्रॉप्स इन द यूट्रस, दिस सर्वाइकल स्ट्रेच होगा। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको स्टिमुलस मिलेगा, ज्यादा इंक्रीज होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, फिर उसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी रिलीज करवाएगा, तो मजीद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगी। ठीक है, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपका मजीद सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट्स व्हाट वी, ये जो है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होते होते सर्वाइकल पूरा आपको डायलेटेशन हुआ, हेड ऑफ द बेबी, ठीक है, जो है वो आपका डिसेंड हो गया and it comes into the vagina, and this is how the process that babies going on। ठीक है बेटा, तो बेटा बस यही है आज का लेक्चर। ठीक है, सेम थिंग, यही सब इन्होंने बार इसको जो है ठीक है, so the cervix it begins to dilate, first stage है। ठीक है, further dilatation of cervix is a rupture of the amniotic sac, that's going to occur, the fetus that's going to be expelled from the uterus and the placenta is then expelled। Okay, so this is the